नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, आप लोगों ने अपने केवीएस के जो मार्क्स है वो चेक कर ही लिए होंगे आंसर की के थ्रू। तो अब जो लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केवीएस के क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। तो ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और जब भी ये सवाल पूछे जाए, क्योंकि जनरल डिस्कशन यहीं से शुरू होता है, टॉपिक पर तो आप बाद में जाते हैं, जो सब्जेक्ट पर है वो बाद में जाते हैं, जनरल डिस्कशन इन्हीं क्वेश्चन से शुरू होता है। तो साथियों, इन क्वेश्चंस के मामले में आपको जब भी ये पूछा जाएगा तो आपको तैयार होना चाहिए और आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। इसी से पता लगेगा कि जो आपका बोर्ड है कि उसको आपने तैयारी की है या नहीं की है। तो साथियों, समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी आप इन सवालों को ठीक से जान पाएंगे। तो साथियों, पहला सवाल है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहली बात, ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल होता है जो कि आपको अपने बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, प्रोफेशनली शेयर द समरी ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बिगनिंग फ्रॉम क्लास 10, 12th, ग्रेजुएशन मार्क्स एंड सीटेट मार्क्स। अगर आप पीआरटी या टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो सीटेट के मार्क्स को इंडिकेट करें। अगर आप पीजीटी के लिए हैं तो सीटेट मार्क्स को आपको इंडिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द मार्क्स वन स्कोर्ड इन रिटन, do share your teaching experience if you possess, and you can also share your hobbies here. You can also share information related to your parents and siblings. Try to be on point here and finish the introduction within 2 to 3 minutes. यानी कि आप अपने जो आपके अगर पेरेंट्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं या सिबलिंग्स अगर आपकी किसी अच्छी सर्विस में है तो उनके बारे में भी आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स या 2 सिस्टर्स, दे आर वर्किंग विद DRDO या एनीथिंग, आप उसको बता सकते हैं। तो आप इंटरव्यू के में जो है अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ योर स्वॉट। अब पहली बात आएगी कि अगर स्वॉट पूछ लेते हैं तो आप लोग जवाब कैसे देंगे, आपको पता ही नहीं होगा तो आप स्वॉट बताएंगे क्या। तो आपको सॉरी सर बोलना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आपको पता हो। तो स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है, आप किस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, और वीकनेस आपकी कमजोरियाँ क्या है, अपॉर्चुनिटी मतलब आप किन अपॉर्चुनिटीज़ पर बेहतर वर्क कर सकते हैं, थ्रेट मतलब और क्या खतरा है। तो इन दिस आंसर यू try to highlight your skills, capabilities and abilities as much as you can, and try to emphasize more on strength part: punctuality, hard work, positive approach towards work, confidence level and love and affection towards children। तो साथियों, ये चीज़ें जो है कुछ मैंने जोड़ी हैं। अदरवाइज़ आप अपनी भी अगर आपकी कोई और स्ट्रेंथ है वो उसको भी जोड़ सकते हैं। ट्राई टू मेंशन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इट कैन बी इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और म्यूज़िक। इफ़ यू हैव एवर पार्टिसिपेट इन जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कंपटीशन पर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, एंड ऑब्टेन एनी सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द सेम। मेंशन एनी सर्टिफिकेशन कोर्स यू हैड completed so far and number of seminar debates you have attended. Try to be specific about your plans। अगर आपने अपनी जो भी टीचिंग से रिलेटेड या जिस फील्ड में भी अभी तक आपने वर्क किया है या अपनी पढ़ाई के दौरान सेमिनार वगैरह, आप डिबेट वगैरह अटेंड की है, उसका कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन होगा, वाई डू यू वांट टू जॉइन द टीचिंग प्रोफेशन। तो इसके लिए बहुत ही स्मार्टली आपको आंसर देना होगा। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन स्मार्टली एंड द टीचर इज़ द वन हु कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस in the education sector, and teaching children means preparing them for future, nurturing discipline in them, and you can keep your point of view also। यानी कि सबसे मेन बात तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपके अंदर से क्या इंस्टिंक्ट आती है कि मुझे टीचर बन जाना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए स्कूल टीचर। तो स्कूल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, बाकी उसमें आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर इंक्लूड्स द हेल्पिंग चिल्ड्रन टू मूव फ्रॉम अर्ली फेजेस ऑफ लर्निंग टू बिकम एक्सपर्ट, conducting and grading tests, work with students both in groups and personally, tracking, monitoring, supervising the performance and progress of each student, regularly meet the parents to discuss students' progress and work on making a child better। सारी ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इनमें सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है, एक
जो छात्र है यानी कि जो आपके सामने छोटा बच्चा आया है उसको एक अच्छा नागरिक कैसे बना सकते हैं आप, वो देश की सेवा कैसे कर सकता है, वो सबसे बड़ा आपका एक ध्येय होना चाहिए। किसी भी बच्चे को नर्चर करने से पहले उसको एक अच्छा भारतीय बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ है उसको इनकलकेट करना। अगला क्वेश्चन होगा साथियों, व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन ए लेसन प्लान डज नॉट वर्क वेल। आप क्या करते हैं कि आपको क्लासरूम टीचिंग से पहले लेसन प्लान बनाना होता है और फिर उसके बाद आपको उसको क्लास में जाके पढ़ाना होता है। साथियों, लेसन प्लान का बहुत बड़ा रोल है और केवीएस में जब आप पढ़ाते हैं तो आपके लेसन प्लान आपको बनाना ही बनाना है। ये आपका डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके जो लेसन प्लान है वीकली प्रिंसिपल या हेडमास्टर द्वारा, अगर पीआरटी में है तो हेडमास्टर और टीजीटी पीजीटी है तो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के द्वारा चेक भी किया जाता है। तो आपका अगर लेसन प्लान अच्छे से काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में मैंने थोड़े पॉइंट जोड़े हैं। ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कंसंट्रेट ऑन द वीकनेस ऑफ द लेसन एंड द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू वर्क ऑन इट। मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके लेसन प्लान में पढ़ाने के लिए अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, आपके क्लासरूम में, आपके सराउंडिंग में, उसका ऑप्टिमल यूज़, मतलब अधिक से अधिक कितना यूज़ किया जा सकता है। मेक द कंटेंट ईजी, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। जो कंटेंट है उसको आसान बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है किया, यानी कि दोनों टीचर और बच्चे के बीच में संवाद हो। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो बच्चे उसमें अपने आप ही इंटरेस्ट खो देंगे और आपका लेसन प्लान वेस्ट हो जाएगा। टेक एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस टीचर। और अगर आप पीआरटी हैं तो आप कोई टीजीटी या पीजीटी है जो पहले से पढ़ा रहे हैं, आपके पीआरटी साथी हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों का आप अपने एक्सपीरियंस जो मेंबर्स हैं आपके स्टाफ में, उनका आप सहयोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब कुल मिला के आंसर देना है वहाँ पे इंटरव्यू में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए स्कूल टीचर। स्कूल टीचर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। देखो, एज ए टीचर एक अच्छा नागरिक बनाना है। टीचर एक स्कूल में पढ़ाता हुआ भी हो सकता है और एक ऐसा टीचर भी हो सकता है जो कहीं नहीं पढ़ा रहा है बट प्राइवेट पढ़ा रहा है या कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो वो अलग चीज़ें हैं। बाकी स्कूल टीचर में आपको एक टीचर होने के साथ साथ और ड्यूटीज़ ऐड हो जाती है, जैसे बच्चे की स्कूल में सेफ्टी का ध्यान रखना। अगर आपके स्कूल में बच्चे को कोई टूर पर ले जाया जा रहा है तो उसको उस दौरान सेफ़ लेके जाना, सेफ़ लेके आना। अपनी क्लासरूम में ध्यान देना कि बच्चा कोई आपका पिछड़ तो नहीं रहा। बहुत सारी जो है स्कूल टीचर के रूप में आपकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती है। आपको बच्चे के जो है पढ़ाने के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी उनमें पार्टिसिपेट कराना होता है। तो स्कूल टीचर के रूप में आपकी एडिशनल ड्यूटीज़ होती हैं, उसके बारे में मैंने बताया है थोड़ा सा, और भी आप अपने पॉइंट्स जोड़ सकते हैं जैसे मैंने इसमें बताया अभी। प्रिपेयरिंग मटीरियल फॉर सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशन, एनफोर्सिंग डिसिप्लिनरी एक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड लेक्चरिंग द एंड डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट डिसीजन। तो ये आपके जो स्कूल टीचर के रूप में आपके और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, उसके बारे में इसमें आपको डिस्कस करना है। एज ए टीचर आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को पढ़ाना, बच्चे का मतलब कॉग्निटिव और मतलब हर तरीके का विकास करना, और स्कूल टीचर के रूप में आपको एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती हैं। आपके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 क्वेश्चन हैं। तो ये जो मेन जो बेसिक क्वेश्चन थे उस पर मैंने बात की, आपको एग्जाम्पल ही बताया। उसके बाद जो है मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं और आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और हम उस पर बाद में डिस्कस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पर पहले बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड वाई। आपने फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताएं। और साथियों ये ध्यान रखना, फेवरेट सब्जेक्ट जब भी बताएंगे उस पर क्वेश्चन पुट होने हैं तो आप उसको सोच कर बताएं, थोड़ा समझ कर, जिस पर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। विच क्लास वुड यू लाइक टू टीच मोस्ट एंड वाई। अब जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी में एक क्लास 5th भी है, एक क्लास 1 भी है, तो उस किसको आप पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर लेक्चरर ग्रेड पे ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो पीजीटी होते हैं उनके 11 12 दोनों को पढ़ाना होता है, टीजीटी में भी वो, तो प्राइमरी के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है ये क्वेश्चन। व्हाट विल बी योर रिएक्शन व्हेन यू आर रेंडर्ड विद वर्क नॉट रिलेटेड टू योर वर्क एरिया। मतलब अगर आपको ऐसा वर्क दे दिया जाए जो आपके वर्क एरिया से रिलेटेड ना हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो बड़ा सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि स्कूल में आपको ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ मिलती हैं जो कि आपके टीचिंग से रिलेटेड भी नहीं होती, बट उस कंडीशन में आपको उनको रिस्पॉन्सिबली करना भी होता है और अच्छे से करना होता है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा, इसको थोड़ा समझ के आंसर देना है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन टुडे एजुकेशन सेक्टर एंड रिफॉर्म्स दैट नीड टू बी ब्रॉट अकॉर्डिंग टू यू। आपके एजुकेशन सेक्टर में आज के आपके क्या विचार हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स लिए जाने चाहिए। डू यू सपोर्ट
द फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट सिस्टम। ये अभी असेसमेंट सिस्टम जो है इस पर बहुत ही डिबेट चलता है कि असेसमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट सिस्टम है उस पर आपके क्या विचार हैं? अगर सही विचार हैं तो सपोर्ट करते हैं तो क्यों सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते। अगले क्वेश्चन है, वाई केंद्रीय विद्यालय वाज इस्टेब्लिश्ड एंड व्हेन। केंद्रीय विद्यालय, सबसे बहुत ही जनरल सवाल, केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना क्यों हुई थी और कब हुई थी। डस केंद्रीय विद्यालय है ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, और केंद्रीय विद्यालय जो है वो बाहर भी हैं क्या स्टेट हमारे देश के। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना जो है, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनके लिए इस्तेमाल मतलब स्थापना हुई थी। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सर्व करने के लिए होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है कि अब बच्चे ने 2 साल उनका यूपी में ट्रांसफ़र रहा, फिर 2 साल तमिलनाडु में रहा, फिर उसके बाद उसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो उसमें क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय में पूरे साल हर राज्य में हर जगह सेम सिलेबस चलता है हर एक समय पर। तो अगर मान लो बच्चा दिसंबर में कहीं पे ट्रांसफ़र होकर जाता है उसका पेरेंट का, अगर मान लो वो यूपी से तमिलनाडु चला गया तो उसको वही जो लेसन यूपी में चल रहा है उसका हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में, वही लेसन उसका तमिलनाडु में जब जाएगा तो वहीं पर सेम उसको वही लेसन चलता हुआ मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे की पढ़ाई जो है इफ़ेक्ट नहीं होती है। नहीं तो अगर उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो मिड सेशन में एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। तो केवीएस में आपको टीसी लेके जानी है एक केवीएस से दूसरी केवीएस में, और आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर दिखाना है, आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ पे स्कूल में सीट है नहीं है कोई मतलब नहीं है, एडमिशन मिलना है तो मिलना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, पहला केवीएस कहाँ, केंद्रीय विद्यालय कहाँ खुला था, केंद्रीय विद्यालय देश के बाहर कहाँ कहाँ पर है, ये आप थोड़ा डेटा सर्च कर लेना। हाउ मैनी केंद्रीय विद्यालय आर देयर, ये वेबसाइट खोलते केंद्रीय विद्यालय संगठन की आपको मिल जाता है। फिलहाल 1252 है शायद। वाई डू यू वांट टू जॉइन केवी स्कूल इफ़ यू गॉट ए जॉब इन योर स्टेट विल यू गो टू लीव द जॉब। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप केवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी स्टेट में जॉब मिल गया तो आप क्या इस जॉब को छोड़ दोगे। तो साथियों, अक्सर ऐसा होता है, केवी में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर अपने स्टेट में जॉब मिलते ही उसको छोड़कर चले आते हैं। तो इसको आप जो भी करें फ्यूचर में, मैंने भी अपने स्टेट के लिए केवी की जॉब छोड़ दी थी, वो अलग बात है। बट जो आपको जवाब देना है बिल्कुल पॉजिटिव देना है। यहाँ पर आप थोड़े बनावटी हो सकते हैं, वो अलग बात है, पैनल को भी पता चल जाएगा, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं होना है और आपको बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव आंसर देना है कि मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। इफ़ यू आर पोस्टेड टू ए रूरल एरिया विल यू सर्व देयर वेयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो साथियों, ऐसा होता है कि आप सोचेंगे केंद्रीय विद्यालय है तो बहुत अच्छी सिटी में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई थी और ऐसे एरिया में हुई थी जहाँ महीने महीने भर बिजली नहीं आती थी, पानी की समस्या हो जाती थी, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, रोड अवेलेबल नहीं था वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ऐसी भी जगह आपको केंद्रीय विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो वहाँ पे आप कैसे सर्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे भी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आंसर देना है कि आपको बस कुल मिला के बात ये है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, सेवा भाव से जा रहा हूँ, तो जैसी भी परिस्थिति होगी मैं वहाँ पे झेल जाऊँगा। और एज ए टीचर मुझे अपने बच्चों को भी ये सिखाना होता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में ढलना है, तो मुझे सबसे पहले उसमें ढलना सीखना होगा। इस तरीके का आपको आंसर देना है बनाकर। कुछ नोट में आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात। तो देखो, सम ऑफ द क्वेश्चन कैन बी टारगेटेड एट योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बी प्रिपेयर फॉर सच क्वेश्चन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी इंटरव्यूज, प्लेस टू योर स्ट्रेंथ एंड रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। For example, you may be asked question related to computers, how you plan on teaching such complex subject to different age group. अगला पॉइंट है, in the interview there is a panel of 5 to 6 person. One of them is psychiatrist who is there to observe the greeting skills, body posture, gesture, how one answers the question and to check on आर कॉन्फिडेंस लेवल। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो साइकेट्रिस्ट वाला जो पार्ट है, तो हो सकता है साइकेट्रिस्ट हो सकता है कि जो आपका पैनल का जो हेड होता है वो किसी एक केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल होता है। तो वो आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेगा और वो जो साइकेट्रिस्ट वाला काम करेगा वही आपके जो है बॉडी पोस्चर और हर चीज़ को, कॉन्फिडेंस लेवल और कैसे आंसर दे रहे हैं उन सबको वो ऑब्जर्व करेगा। तो जो बाकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो पीजीटीज़ होते हैं मोस्टली, वो आपसे क्वेश्चन पूछे करेंगे और एक बंदा आपका जो वो है वो पैनल का हेड है वो आपको ऑब्जर्व करेगा। तो आपको
आई टू आई कांटेक्ट रखना है और बड़ी ही ईमानदारी से अपना इंटरव्यू देना है। कभी भी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको झांसा दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसका ईमानदारी से जवाब दें, अगर नहीं आता है तो सॉरी बोल दें। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में 70 to 80% आता है तो उसको अटैम्प्ट करें, बिल्कुल नहीं आता तो अटैम्प्ट ना करें। तो साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंटरव्यू के बारे में आपको आने बहुत ही जल्द मैं बहुत सारे बना रहा हूँ, तो वो आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने अन्य जो एस्पिरेंट हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।